पुरानी अम्मा अकेली रहती थी। एक छोटा सा झोपड़ा, बस वही उनका साथ ही था। जिंदगी ने उनके साथ बहुत बुरा किया था। उनके झुर्रियों वाले चेहरे पर सालों के संघर्ष की कहानी साफ दिखाई देती थी। हर दिन जीने के लिए उन्हें जंग लड़नी पड़ती थी। वो सड़क के किनारे बैठी रहती, खाने के लिए भीख मांगती। लोग उनके पास से गुजर जाते, उनकी आंखों में कोई भावना नहीं होती। भूख उनके पेट में चुभती रहती, निराशा उन्हें घेरने लगती। सूरज बेरहमी से चमकता रहता, उनकी आंखों में आंसू आ जाते। क्या इस दुनिया में दया बची ही नहीं? उन्होंने खाली सड़क से पूछा। उनकी आवाज बस एक फुसफुसाहट बनकर रह गई। एक दिन एक छोटी लड़की रानी वहां से गुजरी। उसकी चमकती आंखों ने अम्मा को देखा। उनकी हालत देखकर वो रुक गई। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ गईं। रानी का दिल अम्मा को देखकर दुखी हो गया। उसके पास खुद बहुत कम था, फिर भी उसका दिल दया से भर गया। रानी ने अपना लंच बॉक्स खोला। प्लीज अम्मा, उसने कहा। उसकी आवाज में जोर था। कुछ खा लो। अम्मा हिचकिचा रही थी। लड़की की दयालुता देखकर वो हैरान थी। लो खाओ ना, रानी ने प्यार से कहा। अम्मा के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने खाना ले लिया। हर निवाला उन्हें याद दिला रहा था कि कोई तो है जो उनकी परवाह करता है। उनके थके हुए दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। तुम मुझ पर इतनी दया क्यों दिखा रही हो बच्ची? अम्मा ने आखिरकार पूछा। उनकी आवाज में कई भावनाएं थीं। रानी मुस्कुराई। उसकी आंखें चमक उठीं। हर किसी के साथ दया से पेश आना चाहिए अम्मा, उसने कहा। बस इतना ही। रानी के शब्द अम्मा के दिल में उतर गए। दयालुता, वो तो भूल ही चुकी थीं कि ये कैसा होता है। दिन हफ्तों में बदल गए। रानी हर रोज अम्मा से मिलने आती, अपना खाना और अपनी बातें उनके साथ शेयर करती। अम्मा का हौसला बढ़ने लगा। उम्मीद की वो छोटी सी किरण अब एक मजबूत लौ बन गई थी। रानी की दया से प्रेरित होकर अम्मा ने फिर से हिम्मत करने का फैसला किया। अब वो भीख नहीं मांगेगी, वो अपना ख्याल खुद रखने का तरीका खोजेंगी। एक नई ऊर्जा के साथ अम्मा ने टोकरियां बुनना शुरू कर दिया। उनके हाथ जो पहले कमजोर हो गए थे, अब एक नया काम कर रहे थे। अम्मा उन्हें बाजार में बेचती। उनका दिल कृतज्ञता से भरा हुआ था। अम्मा के बदलने की खबर सब जगह फैल गई। जो लोग पहले उन्हें नजरअंदाज करते थे, अब उन्हें इज्जत से देखते थे। रानी के दयालुता भरे काम ने न सिर्फ अम्मा की जिंदगी बदली, बल्कि पूरे मोहल्ले को बदल दिया। अम्मा की हिम्मत देखकर बाकी लोग भी दूसरों की मदद करने के लिए आगे आने लगे। उदासी का दौर खत्म हो गया और उसकी जगह एक नई शुरुआत हुई, जहां सब एक दूसरे का साथ देते थे। वो जगह जहां अम्मा भीख मांगती थी, अब वहां जिंदगी और प्यार था। ये एक छोटी सी दयालुता का कमाल था। अम्मा और रानी की कहानी हमें याद दिलाती है कि जब सब कुछ अंधेरा हो जाता है, तब भी इंसान का साथ एक उम्मीद की किरण बन सकता है। एक छोटा सा दयालुता का काम, एक पल के लिए किसी का साथ देना, किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम दूसरों पर कितना असर डाल सकते हैं। एक प्यारी सी मुस्कान, किसी की बात ध्यान से सुनना, मदद के लिए हाथ बढ़ाना, ये छोटी छोटी चीजें भी दुनिया बदल सकती हैं। जब हम दयालुता चुनते हैं, तो हम उम्मीद चुनते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारे अंदर भी अच्छाई है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां दयालुता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो, जहां प्यार और अपनापन होना आम बात हो, कोई अनोखी चीज नहीं। अम्मा और रानी की कहानी हमें याद दिलाती है कि थोड़ी सी दयालुता भी एक ऐसा निशान छोड़ सकती है जो हमेशा के लिए रहे। क्योंकि जब हम देते हैं तो हमें भी मिलता है। जब हम दूसरों को ऊपर उठाते हैं तो हम खुद भी ऊपर उठते हैं। आइए हम वो बदलाव बने जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं। दयालुता हमारी राह दिखाए।